Good morning, students. Welcome to online class for computer science. I am Sharon ma'am, and we were discussing lesson 3 advanced features of Excel. In this chapter, I told you about that Excel is an application software which is used for complex calculations, and it can also be used for generation of charts. I told you about various chart types. I told you about the elements of chart, and now in this next class I am going to teach you about creating a chart in Excel. How you will create a chart in Excel. पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि चार्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, चार्ट्स कितने तरीके के एक्सेल में अवेलेबल हैं. इस क्लास में मैं आपको चार्ट बनाते कैसे हैं इस पर बातचीत करना चाहूँगी. ठीक है. एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एम्बेडेड चार्ट बनाने की सुविधा देता है, यानी कि आपकी वर्कशीट का हिस्सा होता है चार्ट, ना कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है. आपकी वर्कशीट का हिस्सा होता है. और वर्कशीट किसका हिस्सा होती है? वर्क बुक का. एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? 3 वर्कशीट्स होती हैं. आप वर्कबुक के अंदर और भी वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं. राइट नाउ, जब भी आप कोई चार्ट अपने एक्सेल शीट में एम्बेड करते हैं तो सोर्स डेटा, यानी कि जिस डेटा के ऊपर चार्ट बना है वो भी साथ ही साथ एक्सेल शीट में प्रेजेंट होता है. और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड चार्ट से, वो भी वहीं उसी वर्कशीट में दिखाई देगी. ठीक है. हम लोग चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट शीट, यानी कि हम अलग से एक चार्ट शीट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ चार्ट आएगा, है ना. और इस तरीके की चार्ट शीट को डिज़ाइन करना भी बहुत सिंपल है. ठीक है. तो जब हम वर्कबुक को सेव करेंगे तो वो चार्ट शीट भी हमारी सेव हो जाएगी. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जब भी चार्ट जनरेट करना रहता है आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है कि किस रेंज के ऊपर चार्ट बनेगा. ठीक है. सपोज़ करिए A2 से लेकर के B7 तक मैंने रेंज सेलेक्ट करी. सेलेक्ट करने के बाद में मुझे जाना पड़ेगा रिबन पर इंसर्ट टैब में. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने पर मुझे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे. वहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा लिखा हुआ चार्ट्स ग्रुप. जैसे ही मैं चार्ट्स ग्रुप में जाऊंगी वहाँ पर मुझे बहुत सारी चार्ट कैटेगरीज़ मिलेंगी. चार्ट कैटेगरीज़ क्या होती हैं? कितने चार्ट अवेलेबल हैं. बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे. इन सब चार्ट कैटेगरीज़ में आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप आखिरकार कैसा चार्ट डालना चाहते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर. सपोज़ करिए आपने कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लिया. अब कॉलम चार्ट की भी बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं, बहुत सारे सब टाइप्स आएंगे, उसके अंदर भी बहुत सारे तरीके आएंगे कि आप उसमें सब टाइप्स ऐड कर सकें. राइट. सो वो आप कोई भी सब टाइप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपका चार्ट आपके एक्सेल वर्कशीट पर डिस्प्ले हो जाएगा, है ना. जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट डिस्प्ले हुआ है. राइट नाउ, अब जैसे ही ये चार्ट डिस्प्ले होता है तो 3 नए टैब्स हमारे अस्तित्व में आ जाते हैं रिबन के ऊपर. पहला है डिज़ाइन, दूसरा है लेआउट और तीसरा है फॉर्मेट. ये 3 टैब्स आ जाते हैं चार्ट टूल्स. एक नया कंटेक्सचुअल मेन्यू बनकर आता है चार्ट के इंसर्ट होते ही. ये जो चार्ट टूल्स कंटेक्सचुअल मेन्यू है, इसके अंदर 3 चार्ट टूल्स अपीयर होते हैं. डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट. 3 तरीके के नए टैब दिखते हैं क्योंकि ये अब हमें मदद करेंगे चार्ट को और भी ज़्यादा खूबसूरती से फॉर्मेट करने में. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. आप कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए. बहुत सारे लेआउट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे. आप इनमें से कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए. आप जब लेआउट चार्ट लेआउट्स में से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका लेआउट यहाँ पर चेंजेस आपके ऑब्ज़र्व हो जाएंगे, यानी कि जो पहले चार्ट बन के आया था उसकी जगह पर इस स्टाइल के साथ में चार्ट लग कर के आ जाएगा. अब आप चाहते हैं कि कोई चार्ट स्टाइल भी हो, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ चार्ट का पेश करने का तरीका बदला है, लेआउट बदला है मैंने चार्ट का. अब मैं चाहती हूँ कि चार्ट की स्टाइलिंग ही बदल जाए. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
आप चार्ट स्टाइल्स में चले जाइए। जैसे आप चार्ट स्टाइल्स में जाएंगे, चार्ट स्टाइल्स में जाने के बाद में आपको बहुत सारी स्टाइल्स मिलेंगी और आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका चार्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। आपके चार्ट में जो भी टाइटल होता है, जो भी डेटा लेबल्स होते हैं, लीजेंड्स होते हैं, है ना, वो सब के सब उस चार्ट में जो आपने बनाया है दिखाई देंगे। ठीक है। नाउ इफ द selected range has no details about titles, labels, etc., you can insert these in the chart by moving to the layout and click on the desired button. अब अगर आपके किसी कारण से ये सारे एलिमेंट्स चार्ट के नहीं आ रहे हैं तो आप वापस से जा सकते हैं और लेआउट्स को बदल सकते हैं, तो आपके वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि डेटा रेंज आपके चार्ट की बदल जाए, अभी जो रेंज ली थी मैं नहीं चाहती वो रहे, तो आप राइट क्लिक करिए चार्ट पर और फिर आप सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर से आप उस पर क्लिक कर लीजिए। सेलेक्ट डेटा का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आप कहाँ से कहाँ तक चाहते हैं कि चीज़ें आएँ और ओके पे लास्ट में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक्सेल का एक और फीचर होता है सॉर्ट और एक और होता है फ़िल्टर। सॉर्ट और फ़िल्टर क्या करता है, आपको मदद करता है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपनी एक्सेल वर्कशीट में से। इसके बारे में आगे सीखते हैं हम लोग। सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा में क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को आप कभी भी सॉर्ट कर सकते हैं जब आप चाहते हैं तब, और डेटा की सॉर्टिंग हो सकती है टेक्स्ट के ऊपर भी, यानी A to Z सॉर्टिंग या Z to A सॉर्टिंग होगी। नंबर्स पे, यानी कि 1 से किसी नंबर तक, सपोज लीजिए 100 तक सॉर्टिंग हो, या 100 से 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, नंबर्स पे, डेट्स पे, आप किसी पर भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए डेटा को अरेंज करना, है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपके रेंज के अंदर जितने भी नाम हैं वो A से लेकर के Z के फॉर्मेट में, जैसे कि आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स में सॉर्टेड होते हैं और आपको रोल नंबर मिलते हैं, वैसे अरेंज हो जाए, तो आप आराम से सॉर्टिंग कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी वर्कशीट ओपन कर लीजिए और डेटा सेलेक्ट कर लीजिए आप जिसको सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक टैब मिलता है जिसका नाम होता है रिबन के ऊपर डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर एक ग्रुप होता है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, उसमें एक सॉर्ट बटन होता है। सॉर्ट बटन आपको A to Z या Z to A दोनों फैसिलिटी देता है सॉर्ट करने की। आपके पास में सॉर्ट डायलॉग बॉक्स भी आता है। यहाँ पर फील्ड कॉलम में आप कुछ भी बता सकते हैं कि आपको किस फील्ड के ऊपर सॉर्टिंग करनी है। सॉर्ट डाउन, सॉर्ट ऑन, सॉर्ट बाय, बहुत सारे ड्रॉप, सॉर्ट बाय, सॉर्ट ऑन ऑर्डर। सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आती है जिसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर, सपोज करिए हमें नेम्स पे सॉर्टिंग करनी तो हमने नेम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वैल्यूज़ पे सॉर्टिंग करनी है तो कोई वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लास्ट में अल्टीमेटली हम ओके पे क्लिक करते हैं, हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा में क्या होता है, बेसिकली फिल्टरिंग डेटा के अंदर आपको ये एनालाइज करना है कि कुछ डेटा मुझे दिखना चाहिए और बाकी का डेटा हाइड हो जाना चाहिए, तो ये फ़िल्टर फीचर होता है। जैसे कि आप सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं जिनमें कि मार्क्स मैथ्स के 80 से ऊपर हैं, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। इसके लिए ऑटो फिल्टर कमांड को यूज़ करना पड़ता है। कैसे करते हैं, आप कोई भी सेल रेंज ले लीजिए, कोई भी सेल ले लीजिए, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए डेटाबेस के अंदर। ठीक है। फ़िल्टर बटन पे जाइए जो कि आपको मिलेगा ऊपर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर। जैसे आप सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर फ़िल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर बटन पे क्लिक करते ही फ़िल्टरिंग एरोज़, ये होते हैं फ़िल्टरिंग एरोज़, ऐसे फ़िल्टरिंग एरोज़ आपके सारे फील्ड्स के पास में लगे हुए मिल जाएंगे। आप इन फ़िल्टरिंग एरोज़ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़िल्टर करने के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रोल नंबर पे क्लिक करूँ तो मुझे फ़िल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा कि सॉर्ट कर लो, या यहाँ पे मैं फर्दर आपको बोलेगा कि रोल नंबर में से ये रोल नंबर दिखने चाहिए, बाकी के नहीं दिखने चाहिए, तो टिक लगा दो तो दिखेंगे, नहीं लगाओ तो नहीं दिखेंगे। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फ़िल्टर करते हैं और अल्टीमेटली हम फ़िल्टर्ड वैल्यू के ऊपर डेटा को देख सकते हैं ऑन द एक्सेल शीट। जैसे कि आपने हिंदी के साइड के एरो को क्लिक किया, है ना, जैसे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस मिलेंगे कि 85 से 98 की ही वैल्यू दिखनी चाहिए, तो आप उसे ये बोलेंगे कि
85 को सेलेक्ट कर लीजिए और 98 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ वो डेटा दिखाई देगा, सिर्फ उनके मार्क्स दिखाई देंगे जिनके 85 से 98 के बीच में आए हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स छिप जाएंगे बेसिकली। तो ये होता है फिल्टरिंग ऑफ द डेटा। नाउ अलॉन्ग विद दिस ट्यूटोरियल आई एम सेंडिंग यू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर एंड आपको उन एक्सरसाइजेस को अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। आप जब एक्सरसाइज अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे आपको ध्यान रखना है कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। सबसे ऊपर चैप्टर का नंबर, नेक्स्ट लाइन में चैप्टर का नाम, एक लाइन छूटती है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जितने पॉइंट्स आपके पास हैं आपको उन सबको कॉपी में करना है, क्योंकि आप लोगों को सीखना है एग्ज़ाम आने से पहले कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, राइट। सो आप अच्छे से अपना होमवर्क करिए, लर्न करते रहिए और कभी भी आपकी कॉपी चेकिंग के लिए मंगवाई जा सकती हैं। सो प्लीज़ कीप अप योर वर्क and do it on time. Take care. Bye bye.